हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग ट्यूटोरियल। फ्रेंड्स, आज हम लर्निंग ट्यूटोरियल में बात करने वाले हैं मैट्रिक्स के बारे में। पिछले वीडियो में मैट्रिक्स के बारे में बात किए थे। अभी तक मैं मैट्रिक्स का 3 वीडियो बना चुके हैं। ये चौथा वीडियो बन रहा है। फ्रेंड्स, यदि आप मैट्रिक्स का शुरू से वीडियो नहीं देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है तीनों वीडियो का। आप तीनों वीडियो को डिस्क्रिप्शन से लिंक लेकर के आप उसको देख सकते हैं। तो आइए हम बात करने वाले हैं, इसमें चौथा वीडियो है, उसमें बात कर रहे हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशंस ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स के स्केलर मल्टीप्लिकेशंस के बारे में। देखिए फ्रेंड्स, यदि कोई मैट्रिक्स एम एन ऑर्डर वाला दिया है, यदि हमने लिखा है कि ए इज इक्वल टू कोई मैट्रिक्स है ए आई जे, है ना, ये एम एन ऑर्डर का मैट्रिक्स है, एम एन ऑर्डर का कोई मैट्रिक्स दिया है, तो इसको किसी दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई किया जाता है। जब इसको किसी दूसरे, जैसे के से मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा, ए को ए में के से मल्टीप्लाई करते थे, के इज इक्वल टू, यहाँ क्या हो जाएगा, इसको आपस में मल्टीप्लाई किया जाए तो इसी प्रकार को यहाँ ए आई जे, इसी प्रकार से इसको लिखा जाएगा और एम एन रहेगा। फिर इसको आगे क्या लिखा जा सकता है, इसको यदि मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो इस तरीके से लिखेंगे, के को के रहने दें और फिर कहने का तो यहाँ क्या होगा ए आई जे, और ये कहने का मतलब एम इंटू एन। फ्रेंड्स, हम देख रहे हैं क्या कि स्केलर मल्टीप्लिकेशंस में मल्टीप्लिकेशंस हो रहा है। मतलब देखिए, ये पूरा कहने का मतलब ए इक्वल टू ए आई जे एम इंटू एन, मतलब एम एन ऑर्डर वाला कोई मैट्रिक्स दिया था, उसको किसी दूसरे नंबर यानी के से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ आप फिर देखिए, इसके अंदर कहने का मतलब एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, के ए आई जे ही रहेगा, एम एन, मतलब उसके ऑर्डर पर देख रहे हैं क्या कि स्केलर मल्टीप्लिकेशंस में यदि किसी मैट्रिक्स में किसी दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए, किसी दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई किया, स्केलर माने किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई किया, जैसे के से मल्टीप्लाई किया जाए तो सारे एलिमेंट में मल्टीप्लाई हो जाएगा, उसके ऑर्डर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एम एन ऑर्डर का पहले ही मैट्रिक्स था, अभी भी एम एन ऑर्डर का ही मैट्रिक्स रह गया। तो आइए फ्रेंड्स, इस पर एग्जाम्पल लेकर के देखते हैं कैसे होता है। देखिए, हम एग्जांपल ले रहे हैं, कहने का मतलब कैसे ये एम एन ऑर्डर का मैट्रिक्स ही रह जाता है। जैसे देखिए, ए इक्वल टू कोई मैट्रिक्स ले लेते हैं, 3 है 2 है, ए इक्वल टू कोई मैट्रिक्स हम ले रहे हैं, 3 है 2 है और इसके बाद 4 है 5 है। अब इसका कह रहा है क्या कि 5a निकालने के लिए, 5a निकालने के लिए कह रहा है ना। तो 5a निकालने के लिए इसका मतलब है कि a में 5 से मल्टीप्लाई करने के लिए, तो आइए ए मैट्रिक्स दिया हुआ है हमको, a का वैल्यू ये है और इसको 5 से मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए, यहाँ तो 5 लिखेंगे ही और ए की जगह पर ये इतना बराबर पूछ रहा है वाट, 5a बराबर वाट, इतना निकालना है। तो 5 को यहाँ रहने दें और ये कहीं ए का वैल्यू लिख देते, क्या होगा 3 2 4 और 5। अब देखिए क्या, इसमें मल्टीप्लाई करते, देखिए ईच एंड एवरी एलिमेंट से 5 से मल्टीप्लाई होगा, है ना, ईच एंड एवरी एलिमेंट में 5 से मल्टीप्लाई होगा। 5 में 3 से करेंगे तो क्या होगा, 5 3 जा 15, फिर 5 से इसमें करेंगे तो 5 2 जा 10, ठीक से 5 4 जा 20, ठीक उसी प्रकार 5 5 जा 25। ये कहने का मतलब हमको मैट्रिक्स ऑब्टेन हुआ स्केलर मल्टीप्लिकेशन करने के बाद। अब देख रहे हैं क्या फ्रेंड्स, इसमें एक और बात गौर कीजिएगा, यहाँ क्या देखा गया कि यहाँ पहले जो मैट्रिक्स था ये क्या था, 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स था, मतलब 2 ठो रो था, एक ठो ये 2 ठो रो और 2 ठो कॉलम भी, तो 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स ये था। और मल्टीप्लिकेशंस करने के बाद 5 से मल्टीप्लाई करने के बाद भी ये मैट्रिक्स का ऑर्डर चेंज नहीं हो रहा है। तो फ्रेंड्स, इसी को हम लोग बोलते हैं स्केलर मैट्रिक्स। फ्रेंड्स, एक और एग्जाम्पल लेते हैं स्केलर मैट्रिक्स का, इसको वहीं रहने दीजिए। एक और एग्जाम्पल, जैसे हम कहने का मतलब लिखते हैं क्या, ए इज इक्वल टू कोई मैट्रिक्स लिख रहे हैं, ए इज इक्वल टू कोई मैट्रिक्स लिख रहे हैं 3 4 2 1 2 5, ये लिख दिए, ठीक है। अब ये कहने का मतलब क्या है, ये मैट्रिक्स दिया है और इसका ऑर्डर देख रहे हैं कितना है, 2/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। अब इसका स्केलर मैट्रिक्स स्केलर मल्टीप्लिकेशन निकालना है, मतलब कहा है क्या कि 6a निकालने के लिए 6a इक्वल टू वाट, तो 6a इक्वल टू वाट का है, इसका मतलब है कि 6 से इस a मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करना है। तो ये करते हैं, तो 6 और क्या करेंगे, a को a का वैल्यू लिखते हैं 3 4 2 1 2 5। अब ये कहने का मतलब क्या था, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए प्रत्येक एलिमेंट से मल्टीप्लाई, 6 3 जा 18, ठीक उसी प्रकार 6 4 जा 24, 6 3 2 जा 12, ठीक उसी प्रकार 6 1 जा 6 6 2 जा 12 और 6 5 जा 30। और देखिए इसके ऑर्डर पर कोई असर नहीं पड़ा, क्या देखें 2 इंटू 3 ऑर्डर का ही मैट्रिक्स है। देखिए मल्टीप्लाई करने के बाद 2 ठो रो है और 1 2 3 ठो कॉलम है। मतलब इसके मतलब हम देखते क्या है कि मतलब किसी मैट्रिक्स में यदि किसी नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए तो उसके ऑर्डर पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसी को हम लोग बोलते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो फ्रेंड्स, हम उम्मीद करते हैं आपको ये बात समझ में आया होगा। अब इसको मिटा देते हैं, अगले प्रॉपर्टीज को देखते हैं। अगले प्रॉपर्टीज क्या है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन में थोड़ा और आगे देखते हैं क्या करना है। बोलने का मतलब मेरा क्या था, देखिए जैसे कहने का मतलब है क्या कि ए आई जे कहने का तो कोई मैट्रिक्स है, ठीक उसी प्रकार बोलता है क्या कि ठीक उसी प्रकार बी इक्वल टू बी कहने का तो ए आई जे मैट्रिक्स है ना, इसका भी ऑर्डर कहने का तो m इंटू n है। यदि इस मैट्रिक्स में
क्यों क्या हो जाता है, ये दोनों मैट्रिक्स को जोड़ दिया जाए, दोनों मैट्रिक्स को यदि इस तरीके से किया जाए, ए प्लस बी मैट्रिक्स निकाला जाए, ए प्लस बी मैट्रिक्स निकाला जाए और फिर क्या किया, ए प्लस बी मैट्रिक्स निकाला जाए, तो इसके ऑर्डर की बात करूं, यदि इसको इसके साथ जोड़ा है तो हम पर बी मतलब दो मैट्रिक्स है, दोनों का एडिशन तभी संभव है जब पहले मैट्रिक्स में रो कॉलम की संख्या दूसरे मैट्रिक्स में रो कॉलम की संख्या के बराबर होगा। तो एम एन ऑर्डर का ये भी है, एम एन ऑर्डर का ये भी है, अब दोनों को जोड़ना है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो इसी तरीके से आएगा और ए प्लस बी मैट्रिक्स ऑब्टेन होगा और ये कहने का तो मल्टीप्लाई ये एम एन ऑर्डर का ही रहेगा, इसका ऑर्डर भी इसी तरीके से आएगा। तो फ्रेंड्स थोड़ा इसको लिखने का तरीका चेंज करते हैं, ए प्लस बी हमको निकालना होगा तो ए प्लस बी ऐसे लिखेंगे और इसको ब्रैकेट में ले जाकर के कैसे लिखेंगे, ए आई जे लिखेंगे, ठीक है, ए आई जे लिखेंगे और फिर करने का मतलब ये एम इंटू एन है, एम इंटू एन और फिर करने का मतलब प्लस ए आई जे और फिर क्या लिखेंगे, एम इंटू एन, यानी दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा यदि दोनों को जोड़ दिया जाए। फिर बोलता है कि यदि दोनों में यहाँ के से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, यहाँ पर के से मल्टीप्लाई कर दिया है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, यहाँ के से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो यहाँ भी क्या होगा कि के से मल्टीप्लाई हो जाएगा, के से मल्टीप्लाई हो जाएगा और ऑर्डर पर फिर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ भी कहने को तो फिर ऑर्डर जो होगा वो कहने तो सेम ही रहेगा, ऑर्डर पर कोई फर्क। आइए इसका भी एग्जांपल लेकर के देखते हैं, आइए इसका एग्जांपल लेकर के देखते हैं। बोलने का मतलब क्या था कि ए इक्वल टू कहने का तो कोई मैट्रिक्स लीजिए, ए इक्वल टू कोई मैट्रिक्स लीजिए 3 4 8 5 ये मैट्रिक्स ले लिए। ठीक उसी प्रकार बी इक्वल टू भी कहने का मतलब कोई मैट्रिक्स ले लीजिए, 2 लेते हैं 1 लेते हैं, ये ले लिए मैट्रिक्स ले लिए। अब ये दोनों मैट्रिक्स दिया है, अब दोनों मैट्रिक्स को करना क्या है कि बोलता है क्या 5 इंटू ए प्लस बी निकालने के लिए 5 इंटू ए प्लस बी फाइंड आउट कीजिए। इसका मतलब है कि 5 इंटू ए प्लस बी निकालने के लिए कह रहा है 5 इंटू ए प्लस बी निकालिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले तो ए प्लस बी दोनों मैट्रिक्स को आपस में जोड़ देंगे और इसके बाद क्या करेंगे 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको और भी क्या किया जा सकता है, देखिए तो इसको और भी क्या किया जा सकता है, इसको अलग अलग करके लिखा जाए तो ये भी हो सकता है 5a प्लस 5b, यानी पहले कहने का तो ए मैट्रिक्स में 5 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, फिर बी मैट्रिक्स में 5 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, इसको भी जोड़ दिया जाए, ये भी बात क्लियर है और इसका ऑर्डर पर कोई असर नहीं पड़ेगा। तभी पहले हम कहने का तो इसी तरीके से पहले क्या करते हैं, पहले इसको निकालते हैं और देखते हैं दोनों सेम आता है कि नहीं। आएगा सेम तो आएगा ही फ्रेंड्स, तो ये करके देखते हैं 5a प्लस बी, तो पहले क्या करेंगे ए प्लस बी दोनों को जोड़ देते हैं, तो ए प्लस बी निकालते हैं, तो ए प्लस बी निकालेंगे ए और बी और दोनों मैट्रिक्स को आपस में जोड़ देते हैं। देखिए ईच एंड एवरी एलिमेंट्स के साथ जोड़ते हैं, तो 3 को 2 के साथ जोड़ा जाए कितना हो जाएगा 5, 4 को 1 के साथ 5, ठीक उसी प्रकार 8 को 3 के साथ 11, ठीक उसी प्रकार 5 को 2 के साथ, ये 2 के साथ जोड़ेंगे तो हो जाएगा 7। यानी कहने का मतलब हमको ए प्लस बी बराबर इतना ऑब्टेन हो गया। अब बोला है क्या 5 इंटू ए प्लस बी निकालने के लिए, तो ए प्लस बी का वैल्यू निकल गया, तो 5 इंटू आप इसका वैल्यू निकाल देते हैं। तब क्या करें ए प्लस बी 5, फिर करने का मतलब 5 11 और 7 मल्टीप्लाई कर दीजिए फ्रेंड्स। इसको मल्टीप्लाई करके क्या अपन क्या इतना आता है इसको कर देते हैं। देखिए क्या 5 5 या 25, ठीक से 11 5 55, ठीक उसी प्रकार 5 से 50 25 और फिर 5 7 35, ये मैट्रिक्स हमको आया। और फिर इसको भी तोड़ेंगे तो क्या आएगा, देखिए इस पे तोड़ते हैं 5a प्लस 5b आता है कि नहीं, इसको चेक करते हैं। आइए 5a प्लस 5b चेक करने के लिए क्या करते हैं, 5a प्लस 5b चेक करते हैं। भाई देखिए क्या करेंगे, पहले हम करेंगे ए में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ए मैट्रिक्स में 5 से मल्टीप्लाई कर दिए, बी मैट्रिक्स में भी 5 से मल्टीप्लाई कर दिए, दोनों को जोड़ दीजिए तो इतना आना चाहिए, आता है कि नहीं। देखिए 5 से मल्टीप्लाई करेंगे में कितना आ जाएगा 15, प्लस फिर 5 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, थोड़ा ढंग से लिख देते हैं ताकि आपको समझ में आए। पहला मैट्रिक्स था 3 4, इसके बाद क्या है 8 5, ठीक उसी प्रकार अगला प्लस 5 और बी का मैट्रिक्स कितना है उसको देख लेते हैं। बी मैट्रिक्स दिया था 2 1, इसके बाद क्या है 3 2, मल्टीप्लाई करिए फ्रेंड्स। 5 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 3 जा 15, फिर 5 से करेंगे तो 20, फिर 5 से करेंगे तो 40 और फिर करेंगे तो 5 से 5 में करेंगे तो 25। अब इसको क्या करते हैं, अब फिर देखिए 5 से इसमें मल्टीप्लाई कीजिए, प्लस 5 से इसको करेंगे तो 10, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15 और 5 से 5 2 जा 10। अब इसको क्या करिए आपस में ऐड कीजिए, ऐड करेंगे तो प्रत्येक एलिमेंट के साथ पहले मैट्रिक्स के प्रत्येक एलिमेंट को दूसरे मैट्रिक्स के प्रत्येक एलिमेंट के साथ ऐड करना है। तो 15 को 10 से ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 25, ठीक इसी प्रकार 20 को 5 से ऐड करेंगे तो 25, ठीक इसी प्रकार 40 को 15 से ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 55 और फिर उसी प्रकार 25 को 10 से ऐड करेंगे तो 35। ये कहने का मतलब देखिए जैसा ये मैट्रिक्स ऑब्टेन हुआ वैसा ही ये मैट्रिक्स ऑब्टेन हुआ। तो फ्रेंड्स और इसके ऑर्डर पर कोई असर नहीं पड़ा। तो फ्रेंड्स हम उम्मीद करते हैं आपको ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन आपको समझ में आया होगा फ्रेंड्स। तो फिर नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं।